अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में ख़ास मकाम रखता है। वो शहर जिसे दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का मरकज़ बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर मदीना की, जो ना सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर है, बल्कि ये मुक़द्दस और रूहानी मकाम है, जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मौजूद है। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसका हर गोशा, हर चेहरा, हर कदम, हर मकाम हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है। आज की वीडियो में हम आपको इस शहर के कदीम बाज़ारों, अरबियों के इखलाक और उनकी ज़िंदगी के बारे में आगाह करेंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं है, बल्कि इंतहाई मेहनत और तफसील से तैयार की गई है। मैंने 4 दिनों तक इस वीडियो पर काम किया है ताकि आपको एक बेहतरीन तजर्बा फराहम किया जा सके। तो बराए करम इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मदीना के मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के नाम से मशहूर है, जो इसका ऑफिशियल नाम है, लेकिन मुसलमानों के दिलों में ये शहर और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे अल मदीना, मदीना, अल नबी, अल नबविया और तिबिया। ये सब नाम इस शहर की अज़मत और तक़द्दुस की अक्कासी करते हैं। ये शहर वो है जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। यहाँ बेशुमार मुक़द्दस मकामात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं। इनकी ज़ियारत करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब का एक शहर और इसका रकबा तकरीबन 599 मुरब्बा किलोमीटर है। 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 14 लाख है। यहाँ का माहौल इस कदर मुक़द्दस, पुरसकून, आपका दिल बेइख्तियार गवाही देने लगता है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की धमक आज भी सुनाई देती है। मदीना का शहर सिर्फ अरबी लोगों का नहीं ही, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान आबाद हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन, अफ्रीकी ममालिक और दीगर बहुत सी कौमों के लोग यहाँ आकर अपनी रोज़ी रोटी करते हैं। लोगों की मौजूदगी मदीना को मज़ीद रंगीन और आलमी बना देती है। मदीना के लोग बहुत मेहमान नवाज और नरम दिल के हैं। इखलाक और आदात मुसलमानों के रूहानियत का अक्कासी करती है। ये सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर है। यहाँ के लोग अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। मस्जिद नबी की अहमियत किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और मदीना में वाक़या है। मस्जिद नबी का सफ़र करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। यहाँ की ज़ियारत हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का एहसास दिलाती है। ये वो हिस्सा है जो मस्जिद नबवी के क़ल्ब में वाक़या है और जन्नत के बागों में से एक बाग कहलाया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बाग में से एक बाग है। इस जगह को रियाजुल जन्ना के नाम से जाना जाता है। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ इबादत का एक ख़ास ही लुत्फ़ होता है। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, सहाबा किराम और दीगर अजीम शख्सियात दफन हैं। यहाँ दफन होने वालों में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत हसन, हज़रत अली, हज़रत अमीर हमज़ा और बहुत से सहाबा किराम है। मस्जिद कुबा वो पहली मस्जिद है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़याम के दौरान तामीर किया। आप जब मदीना जाएं तो वहाँ 2 नफल अदा करना ना भूलें। इस तरह मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज अदा की गई थी। ये वो मकाम है जहाँ ग़ज़ा बदर हुआ था। मुसलमानों ने इस जंग में 313 अफराद की तादाद के साथ फ़तह हासिल की
اور یہ جنگ مسلمان تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ احد میں 72 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہاں موجود احد پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ مدینہ کا موسم گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی خصوصی سہولتیں جیسے مسجد نبوی میں لگے جدید ٹیکنالوجی کی اے سی یہاں کے موسم کو بہت بہتر بنا دیتی ہے۔ مدینہ شہر میں شادیاں دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں اور یہاں کا روایتی لباس، کھانے اور رقص کا منظر دلوں کو مسرور کرتا ہے۔ عربی حضرات کھانے پینے کے حوالے سے بہت مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی مخصوص کھجوریں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی۔ اس شہر کرنا اور یہاں مقدس مقامات کو دیکھنا ہر مسلمان کے لیے روحانیت کا تجربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔